गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव और आपकी सक्सेस की लेके आया हूँ। पहले मैं रोजाना आपको बताता हूँ भी आपने एक तो नोट्स बनाने। नोट्स मैंडेटरी है, ब्रीफ नोट्स, चाहे आपका स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स हो। आपको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भेजने का सबसे पहला काम ये है कि आप नोट्स बनाओ और उनको वैल्यू एड करते रहो। जैसे करंट के हैं, मैं बताता हूँ आपको रोजाना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें ऐड करो, मेरे साथ बनाओ। नोट्स के बाद रिवीजन, ये मैं स्पेशली लेके आया हूँ। रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप कई चीजें तो एक वीक के बाद भूल जाओगे कि भाई मैंने ये पढ़ी भी थी। और एक दो महीने बाद तो ये ध्यान नहीं रहेगा ये चैप्टर मैंने पढ़ा भी था क्या। मान लिया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लक्ष्मीकांत की किताब है, 2000 पेज पढ़ते हो आप, यदि उसके आप 100 पेज में ब्रीफ नोट्स बना लो, आपको पिछले पेपर के हिसाब से, आपने को प्रीलिमिनरी के भी क्वेश्चन देख लिए, मेन के भी देख लिए, और एग्जामिनर की आपको पता है मेंटेलिटी का कि वो थोड़ा सा बदलता है, डायनेमिज्म है, उस हिसाब से आप अपने नोट्स बना लिए। उसके बाद यदि वो 100 पेज आपने मान लिया 4 बार रिवीजन कर दिया, तो आपने 400 पेज पढ़े ना। और लक्ष्मीकांत को आप 2000 पेज को कितनी बार रिवाइज करोगे? ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे 90% कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है, वो एग्जाम में भी किताब लेके जाते हैं, रिवाइज कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका लर्न मटेरियल है, लर्न जो आपने किया है मटेरियल, वो मटेरियल उसकी बेटर रिटेंशन हो जाएगी और आप एग्जाम में एकदम रिकॉल कर पाओगे। ना केवल प्रीलिमिनरी में, मेन में भी यही रहेगी। और ये नोट्स आपके फिर काम आएंगे जो रिवाइज किए हैं। इमीडिएटली आपको मान लिया पर्सनली टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछ ले नोट्स से, जब भी बता दोगे। तो यूपीएससी का जो ये क्वेश्चन है, ये आपके फैक्ट्स चेक नहीं करते, आप कितनी नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज नहीं, ये आपकी कंसेप्ट की कितनी क्लैरिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो चेक करते हैं। आप गवर्नेंस में जब आप डीएम लग जाओगे, तो गवर्नेंस में उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, उन कंसेप्ट को कैसे आपकी डिसीजन मेकिंग रहेगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाने का ग्रास्प करो उसको। ग्रास्प कैसे होगा? रिवीजन से। और उन कंसेप्ट्स को जो आपने ग्रास्प किए ना, उनको फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो ना लगाओ, कनेक्ट करो उनको डिफरेंट प्रॉब्लम से, वो आदत पड़ जाएगी। जैसे आप रोजाना मेरी वीडियो देखते हैं, आपको क्वेश्चन निकालने की आदत पड़ेगी ना, नोट्स बनाने की, ऐसे हो जाएगी। अब ये जो रेगुलर रिवीजन है, ये आपका स्पीड बढ़ाएगा और आप मेन में ऑर्गेनाइज वे से लिखोगे। इवन प्रीलिमिनरी में जब आपने वो है ना, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से आपने पढ़ा है और आपने रिवीजन किए हुए हैं, तो आपको इमीडिएटली आपको उसमें से क्रिटिकली पढ़ोगे क्वेश्चन को कि मैंने तो ये पढ़ा है। तो यूपीएससी हमेशा ये मान के चलना, जैसे 2023 में आपका अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे ना इतने सारे, प्रीलिमिनरी में, जीएस में और मेन में भी वैसे ही आएंगे। उसमें डायनेमिज्म है। यूपीएससी यही टेस्ट करता है कि रटे रटे चीज ना लिख दें, नई चीजें आए आपके ब्रेन से। और इस तरह से आप मान लिया आपने रिवीजन दे दिया इतने जो इनोवेटिव कंसेप्ट्स को, जो रोजाना मैं बता रहा हूँ, ये स्टैटिक में भी और इसी तरह से करना आपने, नॉट ओनली इन करंट अफेयर्स। तो जो ये सरप्राइज देता ना एग्जामिनर, वो आप उनसे रिजिलियंट हो जाओगे। वो डरना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ फियरलेस होकर काम करो, इंजॉय करो इसको, जर्नी को। अब आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, आप कहते हैं ना आंसर राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। देखो मेन में 100 से कम नंबर आते हैं ना, तो इसका मतलब आपके आपने जो मर्जी लिखा है उसमें, इंट्रोडक्शन भी लिख दी, बॉडी भी लिख दी, कंक्लूजन भी, उसका कोई फायदा नहीं। एग्जामिनर इज नॉट अप्रिशिएटिंग योर क्वेश्चंस, आंसर्स, मॉडल आंसर्स। और यदि आपने ये ग्रास्पिंग कर ली, रिवीजन कर लिया बार बार, जब आप इसको ऑर्गेनाइज वे से लिखोगे ना, हेडिंग वाइज, सब हेडिंग वाइज, डेफिनेशन बढ़िया लिखोगे, एग्जाम्पल्स दोगे न्यूज़पेपर से, आपके अपने आप 125 नंबर से ज्यादा दिखाएगा आपके मार्कशीट हर पेपर में, जीएस के। और ऐसे लिखोगे आप इतना बढ़िया, जब आपके ये होंगे ना रिवीजन, स्पेस रिवीजन, ऐसे बहुत बढ़िया आएगा निकल के। अब ये स्ट्रेटजी क्या रखनी है, देखो आप, ये तो है कि आपने रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेटजी जो है, एक तो आपके नोट्स, जैसे आप मान लिया आपने इंडिया मालदीव रिलेशंस पे बना दिए, या रेड सी पे इश्यू क्राइसिस है, आपका हमाज इजराइल वार पे है, या हमारी जो है डोमेस्टिक जो है इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, इसमें आप ऐड करते जाओ न्यूज़पेपर से, जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें ऐड कर दो। वैल्यूडेशन बहुत जरूरी है, वो एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा। कई बार बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप उसमें ऐड कर देते हैं।
उसके बाद आप देखिए, आप इश्यूज पे जो है फोकस कीजिए। मैं आपको जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो मैंने ले लिया, सर्वाइकल कैंसर इन यंग गर्ल्स, इस तरह के कंसेप्ट्स जो सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कंसेप्ट बेस्ड जो हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, नेशनल इश्यूज हैं, वो आपने रिलेट करने, कनेक्ट करने अपने न्यूज़ को उससे, सिर्फ याद नहीं रखना न्यूज़ को। उसके बाद देखिए, मैं रोजाना कोई ना कोई मैप लेके आता हूँ आपके सामने। कभी कोई स्टेट दिखा दिया, क्रीमिया, कोई बॉर्डर ब्लैक सी को कौन से कंट्री करते हैं, पर्शियन गल्फ को कौन से कंट्री करते हैं, रेड सी को कौन से कंट्री करते हैं, ये सारे जो ना मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। इवन छोटे क्वेश्चन भी लेके आता हूँ जो आपको नहीं पता। मैंने कई बार पूछा आपसे, म्यांमार को कौन कौन से जो है हमारे स्टेट बॉर्डर करते हैं, गलत हो जाता है एग्जाम में जाते हैं जब वहां तक। मैप देखिए, मैप देखने की आदत डालिए और क्रिटिकली देखिए मैप को, आपको फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो इसलिए मैं, आप देखना, मेरे जो है थंबनेल पे मैप मिलेंगे बहुत सारे, मैं वो इंडिकेशन देता हूँ आपको कि भी मैप ये देखिए आप। उससे क्या है, आप कनेक्ट करेंगे, मान ली न्यूज आ गई, मैप आ गया, तो आपको इंटरनेशनल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो भी अटेम्प्ट होगी। एग्जामिनर ऐसे पकड़ता है क्वेश्चंस को। फिर आप जो फुल लेंथ जो आपके मॉक टेस्ट है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। आप जहां भी देते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसी एनवायरनमेंट में दीजिए, एग्जाम वाले में काफी सारे दीजिए। अब आपके पास 4.5 महीने के करीब है, आपका मान लिया फुल मॉक टेस्ट भी दीजिए, सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं। मान लिया आपने पॉलिटी का कर लिया, लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर ली, उसके आप जो है काफी सारे दीजिए मॉक टेस्ट, और पिछले क्वेश्चन सीडीएस के भी लीजिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के, यूपीएससी जितने पेपर करती है उस साल के, वो सारे दे दीजिए। तो फुल मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पे, यूपीएससी पैटर्न पे आप दीजिए, उससे आपका फियर खत्म हो जाएगा, वही एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपको जाते पता ही नहीं चलेगा। और आपको सोचने की शक्ति भी बढ़ जाएगी कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे अटेम्प्ट करना था, क्योंकि ऐसे सच सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, विचार ऑप्शन ही याद मिल जाए, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस तरह का टेस्ट है। अब उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए कि मेरे कौन सा स्ट्रेंथ है, किस सब्जेक्ट में मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, किस में वीक हूँ। वीक है तो आप फिर उसको जो है थोड़ा सा उसको समय ज़्यादा दीजिए, समय उसका बढ़ा दीजिए। मान लिया आपकी हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री में थोड़ा समय दीजिए, क्रिटिकली पढ़िए उसको, फिर दोबारा मॉक टेस्ट दीजिए उसका इंडिविजुअली। और अपनी परफॉर्मेंस को वीकली इवेलुएट कीजिए। भी मेरे अब जो है 100 में से 60 क्वेश्चन हो गए, अब मेरे 65 पर पहुंच गया, कितने मेरे जो है रॉन्ग आंसर्स हैं, नेगेटिव मार्किंग हुई है, ये सारे आपने एनालिसिस करने और लिखने हैं। अपने माइंड में उसको ऐसा रखो कि मैं 70 तक पहुंच जाऊं, 70% तक। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। वीकली अपना इवेलुएट कीजिए कि इतने मॉक टेस्ट हैं कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है। करंट अफेयर्स मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जो करंट अफेयर करता है, मैं आपको ये लिख के देता हूँ। 26 मई को आप कहेंगे एग्जाम के बाद, आपका 11 लाख कैंडिडेट में सबसे आप ऊपर होंगे करंट अफेयर्स में। स्टैटिक इसलिए अच्छा हो जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी जो ना मैट्रिक तक, +2 तक पढ़ी होती है। स्टैटिक में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, करंट में कम आते हैं हमेशा, लेकिन आपके करंट में ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन यूपीएससी के निकाल रहे हैं, पेपर सेटर के माइंड को पढ़ते हैं। एक आप हमेशा माइंड में बिठा के रखिए, न्यूज पेपर की रीडिंग और उसका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको रोजाना न्यूज़पेपर में हर सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, व्हाट नॉट। तो अपनी ये जो है इंटरलिंक कीजिए हर एक इसको, न्यूज को, जो टॉपिक आते हैं ना उनको। और कोशिश कीजिए कि अपनी एक कॉपी बनाते हैं तो एनवायरनमेंट का अलग बना लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल, ये सारे अलग अलग आप सेक्शन बना लीजिए, उसमें नोट करते जाइए। ये अलग अलग कॉपी बना लीजिए सबकी, एनवायरनमेंट की अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी आते हैं न्यूज़पेपर में उसमें डालते रहिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। अब 4.5 महीने इसमें आप सिलेबस को डिवाइड कीजिए। पॉलिटी मैंने जो ना कितने दिन पढ़नी है, कितना उसका रिवीजन करना है, उसका सारा आप चाक आउट कीजिए स्ट्रेटजी को। बिना रिवीजन के ना जाइए वहाँ पे एग्जाम में, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, अपना 3 बार मेन एग्जामिनेशन का, वहाँ कुछ याद ही नहीं आता, हजार हजार पेज पढ़ के भी एक भी क्वेश्चन नहीं याद आता। और लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ, एक तो न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, टेंशन ना रखिए, स्ट्रेस नहीं रखना, क्योंकि जो टॉपर है उसको भी नहीं पता तेरा प्रिलिमिनरी होगा कि नहीं, वो भी उतना ही डरा हुआ है जितने आप। ये 11 लाख जो कैंडिडेट बैठेंगे ना, ये सारे डरे हुए हैं। और फियर से क्या है कि डंप मटेरियल मत उठाइए, जो वेस्ट मटेरियल है
जब आपने एनसीईआरटी में एक चीज कर ली तो दूसरा मटेरियल क्यों उठाते हैं, वो दोबारा क्यों पढ़ते हैं उसको कहीं से, जब आप करंट अफेयर, वैसे जरूरत नहीं है। यदि इस तरह से आपने पेपर पढ़े, 2 न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बड़ी बात है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो जाता है। आप 1 साल के पढ़ लो, सफिशिएंट है। तो इस जर्नी को आप इंजॉय कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है यदि ये सारे पॉइंट इस तरह से आप मेरे चलेंगे, अनुसरण करेंगे, तो ना केवल प्रिलिमिनरी, मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट, और आप सीधे जो है पहले चांस में हमने आपको भेजना है मसूरी में। अब लोगों के 2-2, 3-3 चांस रह जाते हैं प्रिलिमिनरी में, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये सारे आप रिवीजन स्ट्रेटजी को आप इसको प्रायोरिटी दीजिए, और मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ कि इस तरह से आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, रिवीजन मेंटेन करने हैं, स्ट्रेस नहीं रखना। थैंक यू वेरी मच।